हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिल रहे हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है क्लास 12 का पी ब्लॉक एनिमल से पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बोरान फैमिली से, क्लास 12 के पी ब्लॉक के तत्व में से जो बोरान फैमिली से हैं, बोरान फैमिली से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। तो बच्चों, पेश है आपके लिए, और अपना कॉपी और कलम लेकर के बैठे। जितना क्वेश्चन आपको आता है उतने क्वेश्चन हमको बताना कमेंट्स में। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल एनसीईआरटी के हैं। ये आपके जो भविष्य में जो नीट की परीक्षाएं हैं 2021 के लिए, ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो बच्चों, बिना वक्त गंवाए अब चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन हैं। उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना होगा। और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर है कि हमें इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं आपको अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, एलन रासायनिक रूप से है। एलन ये आपका क्वेश्चन है। एलन रासायनिक रूप से है। क्वेश्चन समझिए कि एलन जो है एक यौगिक है, वो किस रूप में है। तो एलन रासायनिक रूप से क्या है? पहला है आपका, पहला इस तरह से है। आपको चारों ऑप्शन दिए जाएंगे। आपका पहला है Al एल्युमिनियम H3 का होल n। देखिए, ऑप्शन आपको चारों दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो आपका सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन होगा उसको आपको लिखना होगा। ठीक है? दूसरा है Al2OHn। तीसरा है आपका Al का होल ट्वाइस। और यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो आपका है आ। ठीक है बच्चों, ये 4 प्रकार के ऑप्शन हैं। तो तक है एलन रासायनिक रूप से है, AlH3 का होल n, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपके पास 3 सेकेंड का समय है। देखिए कौन सही लगाते हैं। चलिए भैया लगाओ, समय आपका स्टार्ट होता है। तो पहला है, एलन का रासायनिक रूप क्या है? AlH3 का पावर n। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन पर चले आप। क्वेश्चन है, किसका गलनांक अधिकतम होता है? किसका किसका गलनांक अधिकतम होता है? पहला एल्युमिनियम, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा बोरान और चौथा है नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं, नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी।
तो नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका कि किसका गलनांक अधिकतम होता है, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, बोरान या नन ऑफ दीज। क्या होगा भाई? ठीक है, 2 सेकंड है आपके पास, जल्दी से पूरा करो। तो ठीक है, लीजिए आपका सही आंसर है बोरान। क्लियर? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोरेक्स का जल अपघटन उत्पन्न करता है। बोरेक्स का जल अपघटन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोरेक्स का जल अपघटन उत्पन्न करता है क्या? बोरेक्स का जल अपघटन उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या और कौन सा ऑप्शन है? उदासीन माध्यम, दूसरा है आपका क्षारीय माध्यम, तीसरा है आपका अम्लीय माध्यम, और फिर चौथा है आर। चौथा है आपका आर। क्वेश्चन समझे? बोरेक्स का जल अपघटन उत्पन्न करता है क्या? उदासीन माध्यम, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम या फिर सभी? बताइए जल्दी से बताओ। चलिए, ये है क्षारीय माध्यम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है डाइबोरेन में ये क्वेश्चन है कि डाइबोरेन में क्या होता है? डाइबोरेन में होता है, पहला ऑप्शन है दो सेट तथा, देखिए जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन से क्वेश्चन है कि डाइबोरेन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो डाइबोरेन में 2 सेट तथा 4 अंतस्थ हाइड्रोजन, 2 सेट तथा 4 अंतस्थ हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 3 सेतु तथा 3 अंतस्थ हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तीसरा है दोनों सही है, और चौथा है दोनों गलत। क्या सही है भाई? 7 क्वेश्चन कह रहा डाइबोरेन, दो डाइबोरेन है, क्या है? डाइबोरेन में 2 सेट तथा 4 अंतस्थ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, 3 सेट तथा 3 अंतस्थ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, या दोनों सही है या दोनों गलत है। चलिए बोलो क्या सही भाई? 2 सेकंड,
3 सेकेंड। बताओ। तो आपका सही है। दो से तथा 4 अंतः हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डाइबोरेन की संरचना के संदर्भ में डाइबोरेन की संरचना के संदर्भ में कह रहा है कि डाइबोरेन की संरचना के संदर्भ में कौन सत्य है? कौन सत्य है? ऑप्शन आपके इस तरह से है। ऑप्शन आपके कह रहा है कि डाइबोरेन की संरचना के संदर्भ में कौन सत्य है? आपको इस तरह से बताना है। डाइबोरेन में पहला है डाइबोरेन में दो सेतु। देखिए क्वेश्चन को समझो पहले। कह रहा है कि डाइबोरेन के संरचना में कौन सा संदर्भ सत्य है? डाइबोरेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? कह रहा है कि डाइबोरेन में दो सेतु हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। प्लस का अर्थ होता है उपस्थित होना, यह उपस्थित होता है। दूसरा ऑप्शन है कि डाइबोरेन में समान होते हैं। तीसरा है आपका दोनों सही, और चौथा है दोनों गलत। क्या सही होगा? तो डाइबोरेन के संरचना के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है डाइबोरेन में दो सेतु हाइड्रोजन होते हैं। डाइबोरेन में बी और एच समान होते हैं, यानी बंध समान होते हैं, समान बंध होते हैं। दोनों सही है और दोनों गलत। चलो ऑप्शन किस तरह से है आपका? क्या सही है आपका? देखो डाइबोरेन में दो सेतु हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, गलत है, ये आपका सही। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बोरान नाइट्राइड कह रहा है कि बोरान नाइट्राइड निम्न के साथ सब इलेक्ट्रॉनिक है। बोरान डाइनाइट्राइड, बोरान डाइनाइट्राइड बोरान निम्न के साथ बोरान डाइनाइट्राइड निम्न के साथ सम इलेक्ट्रॉनी है। मतलब कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसमें? ऑप्शन है आपका D2
N2 C2 या चौथा है आपका O2। बोरान डाइनाइट्राइड निम्न के साथ सब इलेक्ट्रॉनी है। ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऑप्शन है, B2 N2 C2 या फिर O2। सोच समझ लो कि आपका ऑप्शन कहां सही जा रहा है। नोट कर लो जल्दी से, इसे बिगाड़ना होगा। नोट कर लो, होगा बेटा। चलिए मिटा दे। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, बोरेक्स मन का परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरेक्स मन का परीक्षण निम्न यौगिक के बनने पर आधारित है। बोरेक्स मन का परीक्षण निम्न यौगिक के बनने पर आधारित है। ऑप्शन आपके इस तरह से है। पहला ऑप्शन है आपका, कह रहा है कि बोरेक्स मन का परीक्षण निम्न यौगिक के बनने पर आधारित है। पहला है बोरिक अम्ल, दूसरा आपका है मेटाबोरेट, तीसरा आर्थोबोरेट, बोरेक्स मन का परीक्षण निम्न यौगिक के बनने पर आधारित है। किस पर? बोरिक अम्ल पर, मेटाबोरेट पर, आर्थोबोरेट पर या फिर अल पर। क्या होगा सही? आपका सही ऑप्शन है मेटाबोरेट पर। किस पर? मेटाबोरेट पर। आठवां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्न में से किसकी पहचान बोरेक्स का परीक्षण से कर सकते हैं? निम्न में से किसका पहचान बोरेक्स मन का परीक्षण, बोरेक्स मन का परीक्षण से कर सकते हैं? निम्न में से किसकी पहचान बोरेक्स मन का परीक्षण से कर सकते हैं? ये आपका ऑप्शन है, इस तरह से है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है मन का परीक्षण से कर सकते हैं। पहला है Ni2+, दूसरा CO2+, तीसरा है आपका
Pb2+, और लास्ट का जो ऑप्शन है आपका उपरोक्त 1 और 2। निम्न में से किसकी पहचान बोरेक्स मणिका परीक्षण से करते हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? उसके लिए आपका ऑप्शन है चौथा, निकेल और कोबाल्ट दोनों से मणिका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन है आपका कि बोरेक्स अम्ल को अगर रक्त तख्त पर गर्म कर दिया जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है? क्वेश्चन है आपका, बोरिक अम्ल को बोरिक अम्ल रक्त तख्त बोरिक अम्ल रक्त तख्त पर गर्म करने पर बनने वाला रक्त तख्त पर गर्म करने पर प्राप्त अंतिम उत्पाद है। ये बताना कौन सा अंतिम उत्पाद है? पहला है बोरिक अम्ल रक्त तख्त पर गर्म करने पर प्राप्त अंतिम जो उत्पाद है वो क्या है? बोरान ऑक्साइड, पायरोबोरिक अम्ल, पायरोबोरिक अम्ल है, टेट्राबोरिक अम्ल है, टेट्राबोरिक अम्ल, या चौथा है नन। गेस करो भाई। बोरिक अम्ल को जब रक्त तख्त पर गर्म कर देते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है? आपको बोरान ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। अगला है बोरेक्स के जलीय विलयन में क्वेश्चन कर रहा है कि बोरेक्स के जलीय विलयन में खनिज अम्ल मिलाने पर प्राप्त यौगिक है। प्राप्त यौगिक बोरेक्स के जलीय विलयन में खनिज अम्ल मिलाने पर प्राप्त विलयन है क्या? समझ लो कि बोरेक्स के जलीय विलयन में खनिज अम्ल मिलाने पर जो प्राप्त यौगिक है वो क्या है? देखिए पहले बोरेन हाइड्राइड, पहला ऑप्शन है आपका बोरेन हाइड्राइड। दूसरा है आर्थोबोरिक अम्ल, तीसरा है दोनों, और चौथा है बोरेक्स के जलीय विलयन में खनिज अम्ल मिलाने पर जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? आर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन।
11वां क्वेश्चन है बोरान के यौगिक। अगला क्वेश्चन है बोरान के यौगिक लुईस बिंदु की भांति लुईस बिंदु की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये आपको बताना है क्यों क्यों करते हैं। क्योंकि ऑप्शन आपके इस तरह से है, पहला है वे इलेक्ट्रॉन क्षुद्र प्रकृति के होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, क्षुद्र प्रकृति के होते हैं। दूसरा है उनमें आयनन गुण होता है। तीसरा है ये दोनों, और चौथा है बोरान के यौगिक लुईस बिंदु की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्षुद्र प्रकृति के होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वे क्षुद्र प्रकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से। नोट किया? देखिए 12वां क्वेश्चन, देखिए BOH का होल थाई प्लस H2, BaOH का होल थाई प्लस H2O गिव्स आउट BOH का होल 4। ये आपका एक समीकरण है। ठीक है, अब क्रिया में क्या होता है, पहला आपके ऑप्शन इस तरह से है कि क्रिया में आपको बताना है कि क्या है। अब क्रिया में पहला BOH का होल थाई, ये आपका लुईस क्षार है। क्या है, लुईस क्षार है। दूसरा है BOH का होल थाई जो है ये लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। तीसरा B उदासीन है। यह चौथा है इस क्रिया में आपको बताना है कि जो BOH का होल थाई एक है क्या, लुईस क्षार है, लुईस अम्ल है, उदासीन है, या इनमें से सभी।
तो ये आपका ऑप्शन है कौन सही है, BOH लुईस अम्ल। ठीक है, 13वां क्वेश्चन। एल्यूमिना एल्यूमिना जल में अम्लीय है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि एल्यूमिना जल में अम्लीय है क्योंकि पहला है क्योंकि इसकी चालक ऊर्जा एल्यूमिना जल में अम्लीय है। इसका कारण जो होता है इसकी चालक ऊर्जा अधिक एवं जल योजन क्षमता कम है। इसकी चालक ऊर्जा अधिक एवं जल योजन क्षमता कम है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका Al3+